हेलो गाइस, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बालाजी मेहंदीपुर वाले धाम के बारे में। लगभग सारी दुनिया जानती है कि बालाजी मेहंदीपुर धाम में बड़े बड़े संकट कटते हैं वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो अदृश्य शक्तियाँ, जिसको भूत प्रेत ओपरी चीज़ें बोला जाता है, उन सब चीज़ों का निवारण वहीं जाकर किया जाता है। ये एक ऐसा बड़ा धाम है जहाँ बड़े बड़े जो समस्या होती है ऊपरी पराई चीज़ों की, जो भूत प्रेत या अन्य चीज़ों से पीड़ित हैं, वो सब अपना इलाज कराने के लिए बालाजी मेहंदीपुर जाते हैं। तो आज बालाजी मेहंदीपुर के विषय में हम ये बात जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद क्या सभी लोग वहाँ ठीक होते हैं, या जो ठीक होते हैं वो क्यों होते हैं, और जो रह जाते हैं वो क्यों नहीं रहते। जय बालाजी महाराज। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो भी देवी देवता है वो किसी न किसी एक तत्व की विशेष शक्ति से जुड़े होते हैं। हर देवी देवता की एक शक्ति होती है, एक तत्व विशेष होता है। जैसे अगर हम हनुमान जी की बात करें, बालाजी महाराज की बात करें, तो उसमें जो तत्व है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट एक जो पृथ्वी तत्व हम कहते हैं, पंच तत्वों में से सबसे पहला एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकता है। अर्थ एलिमेंट के बिना कोई भी बिल्डिंग या कोई भी मनुष्य या कोई भी पेड़ जीवित नहीं रह सकता या खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन में जिसका अर्थ एलिमेंट कमज़ोर है, मंगल जो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, मंगल ग्रह और हनुमान जी और अर्थ एलिमेंट, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिन व्यक्तियों के शरीर में जीवन में अर्थ एलिमेंट नहीं है, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ एलिमेंट एक ऐसा तत्व है जिसको हम नींव बोलते हैं। अगर किसी भी बिजनेस हो, व्यापार हो, या कोई इंसान हो, या पेड़ हो, या बिल्डिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसका आधार मजबूत नहीं है, वो निश्चित रूप से वो जरा सा भूकंप आया या समस्या आई, वो डगमगा जाएगा, वो घबरा जाएगा, वो चिंता में पड़ जाएगा। तो सबसे मेन चीज़, सबसे पहला तत्व, सबसे भारी, वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो जो दो साइन होते हैं, माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक सेल की तरह। एक सेल में भी दो मेन होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर हम अर्थ एलिमेंट को हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट एक जो पॉजिटिव होता है, उस वो चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ में ही पावर होती है, यानी कि करंट होता है, एनर्जी होती है। अब अर्थ एलिमेंट के बिना किसी भी इंसान का व्यापार नहीं चल सकता। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, कितने लोग हैं जो बड़े से बड़े, मतलब बिजनेस के बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं, आइडियाज़ आते रहते हैं। आप आइडिया तो लगा सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सब चीज़ों हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि आइडिया आपका मन में, दिमाग में जो आ रहा है, वो एक बीज है। बीज तो आपके पास है, लेकिन जब तक अर्थ एलिमेंट अगर नहीं होगा, तब तक वो बीज आप लेके घूमेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अर्थ एलिमेंट अगर किसी के पास है और वो अगर कोई आइडिया लगाता है या बिजनेस माइंड में अपना कुछ दिमाग लगाता है, तो वो सफल होने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट एक आधार है, एक बेस है, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम बात कर रहे थे बालाजी महाराज के वहाँ जाने पर कुछ लोग जो रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं, और जो ठीक होते हैं वो क्यों हो जाते हैं।
तो इसी तरह जब किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जो पंच तत्व होते हैं, किसी भी विशेष व्यक्ति के अंदर जो पंच तत्व होते हैं, अर्थ एलिमेंट को छोड़कर कोई भी एलिमेंट जब हैवी हो जाता है, तो यह यानी कि पंच तत्वों की जो एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है, वो अर्थ एलिमेंट को छोड़कर चार तत्व जो होते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, जब किसी के शरीर पर हैवी हो जाते हैं वो एक एनर्जी के रूप में, तो वो व्यक्ति, वो विशेष, वो दिमाग से थोड़ा सा असंतुष्ट होता है, कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स होती है। वो कुछ भी, जैसे अगर किसी के पास स्काई एलिमेंट बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा हो गया है, तो वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता देगा, ऐसी ऐसी बातें आपको बता देगा, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्या है। तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई वैसी चीज़ें है, भूत प्रेत है या कोई अन्य चीज़ें हैं। तो आपको लगेगा कि इसका इलाज कराना पड़ेगा। वास्तव में हर व्यक्ति का इलाज हो सकता है अगर वो किसी भी समस्या से पीड़ित है। तो होता क्या है, जिस गुरु के पास या जिस व्यक्ति के पास अर्थ एलिमेंट भारी मात्रा में होता है, जैसे कोई बालाजी महाराज की सच्चे मन से और प्रतिदिन रोज शुद्ध सात्विक रूप से पूजा पाठ करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है और अर्थ एलिमेंट को समझता है, अपनी पावर्स को समझता है, तो अगर आप उस व्यक्ति के पास, उस गुरु के पास जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप ऐसे वैसे किसी के पास जाते हैं जिसको पता ही नहीं कि अर्थ एलिमेंट होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ असली बात। अर्थ एलिमेंट का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई अन्य तत्व की एनर्जी शरीर में ज़्यादा हो गई, एग्जाम्पल के तौर पर स्काई एलिमेंट, अब स्काई एलिमेंट उसकी बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो स्काई एलिमेंट वह एनर्जी जो है वह जब तक अर्थ एलिमेंट बॉडी में नहीं होगा तो ग्राउंडिंग नहीं हो सकती। अर्थ एलिमेंट का मतलब ये है कि यदि आपके ऊपर कोई भी अतिरिक्त ऊर्जा या एनर्जी आपके ऊपर हैवी होती है, आपके शरीर में ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो उसका ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो ग्राउंडिंग कैसे होगी? यदि आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट अगर हैं तो वो कभी हैवी नहीं होगी, और अर्थ एलिमेंट की कमी है तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। अर्थ एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्राउंडिंग करने के लिए। तो मैंने बताया था कि मंगल ग्रह पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। बालाजी महाराज की जो शक्ति का विशेष तत्व है वो अर्थ एलिमेंट ही है, मंगल ग्रह। अब मंगल की एनर्जी जिसके अंदर होगी, मंगल, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिसका मंगल नीच का होता है उसको ऊपरी बाधाएं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा घेर लेती है। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक रूप से अगर हम देखें तो भूत प्रेत उन चीज़ों से हट के अगर हम बात करें तो वास्तव में ये एक एनर्जी है जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हैवी हो जाती है, ग्राउंडिंग ना होने के कारण वो हमारे डिस्टर्ब माइंड को करती है। जैसे अगर आपको बुखार चढ़ जाता है, तो बुखार अगर अत्यंत ज़्यादा होगा तो आप बड़बड़ाने लग जाओगे, कि आपको दिक्कतें आने लग जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको हुआ क्या है। तो ठीक इसी तरह यदि किसी जातक को विषय ऐसी कोई समस्या होती है तो वो समस्या आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं या बालाजी के दरबार में जाके हनुमान जी के जो विशेष मंत्र है जिनसे अर्थ एलिमेंट क्रिएट होता हो आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि हनुमान जी का नाम लेने पे भी आपके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। उनके मंत्रों को उच्चारण करने से आपके अंदर एक अलग से शक्ति पैदा होती है। यदि आप उस मंत्रों का सही उच्चारण करना समझ ले, कैसे करना है, कितने बजे करना है, कब करना है, क्या विधि विधान है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी खेल है ना सारा, वो पंच तत्व एक ही ऊर्जा से है। यानी कि एक ऐसी शक्ति है जो 5 रूपों में विद्यमान है इस धरती पर, पंच तत्वों के रूप में। अब अर्थ एलिमेंट का
मतलब ये अर्थ ही नहीं है कि पृथ्वी का मतलब ही अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट एक शक्ति है। वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व, फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व, एयर एलिमेंट वायु तत्व, स्काई एलिमेंट आकाश तत्व। जल का मतलब ये नहीं है कि ये जल तत्व, एक ये जल की जो शक्ति होती है वो शक्ति किसी भी चीज के अंदर भी हो सकती है। जैसे चावल होते हैं, चावल के अंदर भी जल तत्व होता है, यानी कि जल की शक्ति होती है। पहले के जमाने में जब आप किसी के पास जाते थे तो पूजा कटवाने के लिए वगैरह, माता कोई भगत है या कोई भी है, तो आपके घर से चावल मंगवाते थे या पानी मंगवाते थे, क्योंकि पानी या चावल के अंदर एक विशेष गुण होता है कि वो किसी भी घर की एनर्जी को सोख लेता है। और जब कोई भगत टाइप से या गुरु टाइप से किसी तरह का मतलब पूजा पाठ करने वाला उस चीज़ को स्कैन करता है, तो उस प्रकार की वह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होती है, जिसके कारण वो थोड़ा एक कोड, मतलब कोई भी भाषा है, हर चीज़ की एक लैंग्वेज है, उस चीज़ को समझ जाता है कि उसके घर में इस तरह की ये समस्या है, तो वो उसका कारण है। तो इसलिए बालाजी महाराज में हर कोई जाकर वहाँ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसको सही मंत्रों का उच्चारण पता हो, सही गुरु का ज्ञान हो, उसको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं भी नहीं जा रहे लेकिन आपको अर्थ एलिमेंट अगर कहीं से आपको मिल जाता है, वो शक्ति, वो मंत्र, तो आप घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं। क्योंकि असली जो चीज़ है वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा जो एनर्जी मिली है उसको ग्राउंडिंग करना ही आपको स्वस्थ करना है। क्योंकि जब तक ग्राउंडिंग, एक्स्ट्रा एनर्जी ग्राउंडिंग नहीं होगी, तब तक आपकी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में या आपके शरीर में रहेगी। तो इसके लिए यदि आप भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा विज्ञान नहीं है। इसमें सीधा सिंपल है कि 5 एलिमेंट्स को आपने समझना, उनकी शक्तियों को आपने समझना, उनकी रोटेशन सिस्टम को समझना है, वो कैसे क्रिएट होते हैं, बढ़ने पे क्या होता है, कम होने पर क्या होता है। इन चीज़ों को अगर आप सीख लेंगे तो आप अपने आप को भी ठीक रख सकते हैं, दूसरों को भी ठीक रख सकते हैं। क्योंकि आज साइंस का ज़माना है, लोग इन भूत प्रेत ऊपर चीज़ों को नहीं मानते हैं, जबकि जो दुनिया में शब्द है वो उस दुनिया में सारी चीज़ मौजूद है। अब जो नहीं मानते तो उनको क्या करेंगे, कैसे समझाएंगे? साइंस के हिसाब से समझना चाहते हैं तो साइंस के हिसाब से समझ लीजिए। क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट, सारे 5 एलिमेंट हैं। तो अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम में है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हनुमान जी के विशेष मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके अंदर अर्थ एलिमेंट क्रिएट होगा, जो आपकी एक विशेष शक्ति के रूप में आपके ऊपर कभी भी नेगेटिव कोई अन्य चीज़ है, नेगेटिव का मतलब है जो आपको एनर्जी, जो एलिमेंट आपको चाहिए ही नहीं और वो फिर एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, तो आपके पास अर्थ एलिमेंट है तो वो ग्राउंडिंग कर देगा पैरों के थ्रू। क्योंकि अगर आपके अंदर जब अर्थ एलिमेंट की कमी होती है तो आपको पैदल चलाया जाता है भूमि पर, आपको मिट्टी में खेलने के लिए बोला जाता है, मड थेरेपी भी दी जाती है इस तरह से। तो ये एक विशेष प्रकार की शक्ति होगी, क्योंकि वस्तुओं में, इन चीज़ों में कुछ मात्रा में होती है, लेकिन जब एक ये विशेष प्रकार की शक्ति जो एक मंत्र होता है, मंत्र से आप अपने शरीर की ऊर्जा को और शक्ति को जो एक्स्ट्रा है उसको अगर आप उसी ऊर्जा को अर्थ एलिमेंट में अगर आप बदल लोगे तो आप वही ऊर्जा आपके लिए अच्छा काम करने लग जाएगी औरों से ज़्यादा। तो कभी भी किसी को भी प्रॉब्लम है तो आपको ये समझना है कि हमें उसका बॉडी का अर्थ एलिमेंट चेक करना है, उसको समझना है कि उसके अगर अर्थ एलिमेंट नहीं है तो गड़बड़ होगी ही होगी, उसके माइंड डिस्टर्ब हो सकता ही है उस चीज़ के लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको बालाजी जाना है तो बालाजी जाने से पहले क्या तैयारियां करनी है और वहां जाकर कैसे आपने दरखास्त लगानी है, आपने कैसे वहां पर अर्जी देनी है। दरखास्त और अर्जी में दोनों में अंतर है। और ऊपर जाकर आपने अपने बंधन भी आपको कटवाने चाहिए। बंधन कटवाने का मतलब है कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, एक्सेस होती है, उनको आप ग्राउंडिंग करवा सके। तो अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। आज के लिए जय बालाजी महाराज, जय श्री राम।